ऐसा निकल होना चाहिए। कल का आपको मैं बताऊं, कल इन्होंने मेरे स्टाफ ने भी मुझे मैं वर्दी डिविजनल कमिश्नर साहब का इस सर हमारे स्टाफ जो है क्योंकि हमारी जो रेवेन्यू है यहाँ टेस्ट एक मेमोरेंडम है जो मैं आपको प्रेजेंट करूंगी, लेकिन उसमें से मेन पॉइंट्स हैं जिनसे मैं यहाँ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो कोई भी ऑफिसर आए या कहीं से भी आए तो हमारी कर्मचारियों की एक मेन डिमांड है जो सबको बता दी है, जिसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट दी हुई है। आई होप कि वो सिर्फ पॉलिटिकल अनाउंसमेंट ना हो, क्योंकि बहुत दफ़ा ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। दूसरा इशू हमारा ये है रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर। डीसी साहब से जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है तो मैं यही कहती हूँ, हालांकि हमारा स्टाफ है STH का मैं कहूँगी जो सबसे ज़रूरी होना चाहिए एक हॉस्पिटल में, वही नहीं है। और कुछ स्टाफ जो अटैचमेंट जिनकी होती है तो वो कभी आते हैं, हमें उनकी सैलरी यहाँ से पिछले दिनों एक RDP की तरफ से कार्ड होल्डर्स बोला गया था कि जो किसी हल्के के अनएम्प्लॉयड थे उनको कार्ड दिए जाए ताकि वो जो 3 लाख लिमिट उन्होंने रखी थी उस लिमिट में वो काम करवाएंगे। अब उस पर एक उन्होंने किया था कि जो D क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको भी इंक्लूड किया गया था। अब यूजली होता ये है कि इस साल जो हमने काम, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोशिश करते हैं कि हम बड़े काम रखें, 3 लाख से ज़्यादा काम रखें, तो बहुत कम काम हमें तो जो 3 लाख की लिमिट से नीचे थे उसमें भी जो मैक्सिमम काम थे वो D क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल गए। तो जो हमारे वो यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो हमारे पास आते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया, हमें कार्ड बनवाए क्यों। तो ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि D क्लास कॉन्ट्रैक्टर टनल का है मेरे ख्याल से। दूसरा पॉइंट है आपका बिजली का। तीसरा पॉइंट है ये दोनों जैसे ही ये हो जाएंगे, बिजली यहाँ रहेगी, टनल हो जाएगा तो मुलाजिम यहाँ रहना लगेगा, मुलाजिम यहाँ से कोई जाएगा नहीं। अटैचमेंट के इश्यूज और बाकी इश्यूज जो है वो भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। टनल के इश्यूज पर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अभी जो है सर्वे चल रहा है एग्जिस्टिंग रोड जो है उसका वाइडनिंग का, ठीक, जो टनल वाइडनिंग का लैंड एक्विजिशन चल रहा है, ठीक, मतलब वो अप्रूव हो गया है, कभी भी काम लग सकता है उसका। रहेगा टनल का सर्वे पहले भी हुआ था, लेकिन पहले जो हुआ था वो उसमें लेंथ ज़्यादा पकड़ी थी, जिससे तरीके से हम कर नहीं सकते हैं, उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है। तो अभी NHIDCL ने फिर नए तरीके से उसकी सर्वे किया है। तीनों जो हमारे एरियाज़ है, केरन, मिचेल और करना, तीनों एरियाज़ को कनेक्टिंग टनल रहेंगे, तीनों एरियाज़ को कनेक्टिंग। कोई भी एरिया नहीं रहेगा कि जहाँ हम विंटर में नहीं जा सकेंगे। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक हमारी BRO, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी प्रयास करता है आपको कि रोड वागजार रखे। हफ्ते में 7 दिन में से मिनिमम 4-5 दिन तो वागजार रहता है, उसमें प्रयास करते हैं वो कि आपको जल्दी से जल्दी खुलवाने का। तब तक इवन आपको यहाँ हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, आपने कहा कि उसकी सीटें बढ़ानी चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर, अगर मान लीजिए यहाँ से ज़्यादा लोग जाने लगेंगे तो सीटें भी या और हेलीकॉप्टर भी उसमें लगाएंगे, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। जो पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन किए हैं, इन सभी पॉइंट्स पर DDC मेम्बरान जो है हमारे एडवोकेट नजमा जी, उनको और BDC जो टिटवाल से है उनको भी जो है इतला दी जाएगी कि उस पर क्या कर रहे सभी पॉइंट्स पर, ठीक, ताकि आपको ये न लगे कि आगे मीटिंग कर दी, कुछ तो लिखा और फिर आगे कुछ नहीं हुआ। मिनिमम प्रयास रहेगा इसमें से 30% तो हो जाए, मिनिमम 30% तो हो जाए। आपको एक बात आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग मीडिया देखते हैं, TV देखते हैं, ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब ने कल ही पार्लियामेंट में अनाउंस किया पर्वतमाला मतलब हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो हिली एरिया है कंट्री का, चाहे हिमालय है या ये हमारे पीर पंजाल और दूसरे रेंजेस हैं, इन एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट
रोड्स का नेटवर्क बना दिया जाएगा। दूसरा जो BADP जिसके तहत आपको पहले फंड्स आते थे जो कुछ एक समय में नहीं आए वो फिर से शुरू हो रहे हैं, उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर फंड्स आएंगे। और मैं उस एरिया से हूँ जहाँ पंचायतें 1960 से है, तो मुझे जो है पंच सरपंच BDC DDC से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। असली में आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम तो नौकर हैं, हम जो है सर्वेंट है। ठीक, आप भी पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन आपको पब्लिक ने मैंडेट दिया है। कहीं भी कोई भी अगर मुलाजिम आपका नहीं सुनता है या आपको इत्ला नहीं देता है, जानकारी नहीं देता है, SDM साहब उनको मुलाजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। किसी भी PRIs के साथ बदतमीजी से कोई नहीं बात करेगा। PRIs मान लीजिए कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको सुन लेगा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेगा। अगर मान लीजिए लगता है कि नहीं कहीं PRI जो है अपनी लाइन क्रॉस करते हुए ये कर रहा है, तो BDO साहबान को बताएगा, आपको बताएगा, लेकिन उससे हुज्जत नहीं करेगा। PRIs काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको पब्लिक के फेस है, ये सिर्फ सरपंच साहब हाजी साहब अकेले नहीं है, इनको जितने 1500 या 2000 लोगों ने चुन करके दिया होगा उनकी वो उसमें है, उनके फेस में जो है। अगर हम इनका अनादर ये करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उतने लोगों की रिस्पेक्ट हो जाती है इनडायरेक्टली। मैं बड़ा अच्छा बॉन्ड है, बिल्कुल। मैं जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स पर नहीं जाऊंगा, वो लिख दिए हैं। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम 30-50% इसमें से करने का प्रयास करूंगा। और जब ये विंटर खत्म हो जाएगा तो फिर से एक बार टिटवाल में रहने के लिए आऊँगा मैं। जून 2019 में मैं एक नाइट के लिए रुका था आपके गेस्ट हाउस में। जी सर, बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया। थैंक यू। तकरीबन 80 लाख की आबादी साधना टॉप के इस पार रहती है, बॉर्डर एरियाज़ में, तंगदार में। इस 80,000 के करीब आबादी को जो विंटर के चलते कोई परेशानी तो नहीं है, पानी, बिजली, रोड्स वो देखे। साथ में जो यहाँ के जो तरक्याती काम है वो कैसे चल रहे हैं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ क्या है। और जो यहाँ की जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से DDC मेंबर, BDC मेंबर, पंच, सरपंच और हमारे जो यहाँ अफसरान हैं, उनको मैं मिल करके जायज़ा ले ले कि सिचुएशन क्या है। साथ ब साथ मैंने आर्मी और यहाँ जो ब्रिगेड है उनकी भी मुलाकात की। उन्होंने भी यहाँ के जो तरक्याती कामों से अपने तरीके से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो भी बताया। एक तो मकसद सिचुएशन का जायज़ा लेना और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करना कि आगे कैसे उसको बढ़ाया जा सके। इस मकसद से यहाँ आज विज़िट की थी। इसके बाद करना की भी विज़िट है, लेकिन किसी कारण हो नहीं, सॉरी केरन की, और मिचेल की भी विज़िट है। मिचेल की विज़िट जो है अभी मैं